नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। 44,000 करोड़ की परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। देश दुनिया के निवेशक राजधानी देहरादून में जुटेंगे और 8,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इसमें संभावनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह इस सम्मेलन का समापन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 44,000 करोड़ की परियोजनाएं, 8,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। यहां प्रधानमंत्री जनसभा भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, आखिरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और काफी मेहनत इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। देखिए चारुल, आज सरकार का दूसरा इन्वेस्टर सम्मेलन है जिसमें देश भर के यहाँ निवेशक आएंगे। इसके साथ साथ आज यहाँ देश के अलावा भी जो बाहर के निवेशक है वो भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। करीब 5,000 से ज्यादा निवेशक होंगे जो वो आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में ये निवेशक होने वाला है और इसी को लेकर सरकार की काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राज्य से बने हुए जो उत्पाद है उनको भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को लाभ होने वाला है। उत्तराखंड में रोजगार की भी संभावना बढ़ने वाली है। चारुल, बिल्कुल संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब निवेश होगा तो विकास भी होगा। और हमने जिक्र पहले भी किया कि मुख्यमंत्री विदेशों में भी गए थे, कई अन्य राज्यों में भी गए थे ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात कर लें तो कुल मिलाकर कितना निवेश होने वाला है जो कि उत्तराखंड को विकास की राह पर लेकर जाएगा? देखिए, अगर उत्तराखंड के विकास की बात की जाए तो हमने देखा है कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही उत्तराखंड में विकास की संभावना से या फिर यहाँ जिस तरह निवेशक है उसके रोजगार को लेकर तमाम तरह तरह की योजनाएं चलाती है। और जिस तरह से आज ये इन्वेस्टर सम्मेलन होने वाला है, इसमें करीब 44,000 से ज्यादा करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ होने वाला है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हिमालय परियोजना है उसके तहत आज यहाँ लॉन्चिंग भी करने वाला है। और देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, उद्योगपति हैं, वो इस इन्वेस्टर सम्मेलन में आने वाले हैं। और यहाँ पर इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के अलावा जो मंत्री हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर। कांग्रेस की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 3 राज्य में मिली हार पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा की जानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक होनी है। 3 राज्य में मिली हार पर चर्चा की जानी है इस बैठक में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इसकी समीक्षा करने में जुटी है। आज एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक है। तीनों राज्य के पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस महज 69 सीटों पर ही जीत सकी थी। छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर सिमट गई। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं मंगलवार को। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस की 2 दिवसीय अहम बैठक, हार के कारणों की समीक्षा की जानी है। इसमें कांग्रेस का ये महामंथन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को लोकसभा में रहने का आदेश जारी किया गया है। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वायरी मामले में आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है, क्योंकि पहले ही लोकसभा स्पीकर को सौंप चुकी है, आज इस रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है। विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन की मांग कर सकता है। कैश फॉर क्वायरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच चल रही है। आपको याद होगा, सांसद महुआ मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा। इस मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहाद्राई के माध्यम से मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी देखिए पहले ही रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन आज इस पर चर्चा की जानी है और कहा जा रहा है कि निष्कासन की मांग की गई है महुआ मोइत्रा के। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। आज पर्यवेक्षकों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। 3 राज्य के पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है। विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। 3 राज्य के सीएम के नाम पर चर्चा की गई। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है।
3 राज्य के सीएम के नाम पर भी चर्चा की गई है। उधर पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास पर कल शाम दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वसुंधरा राजे ने इस बीच जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसके बाद कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि रिजॉर्ट कांड को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। कांग्रेस सांसद माफिएगा दुष्यंत सिंह पर भी देखिए, इसमें दुष्यंत राजे पर आरोप लग रहे थे और खासकर रिजॉर्ट प्रकरण के बाद। हालांकि वसुंधरा राजे या फिर सांसद दुष्यंत इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन सुगबुगाहट काफी तेज रही। फिलहाल वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। साथ में बेटे दुष्यंत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा राजस्थान का, इस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। सस्पेंस के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चला है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति से जीत मिली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी मैजिक और सारी योजनाएं चल गई। योजनाओं का एक गुलदस्ता होता है, उसमें से एक फूल लाडली बहना योजना भी था। पीएम मोदी की उपस्थिति और उनका नेतृत्व सबसे भारी रहा। क्या लाडली बहना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी? छत्तीसगढ़ की जीत तो बहुत बड़ी जीत है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की नीति कारगर साबित हुई है। मैंने ऐसा नहीं बोला, जरा आप सुधारिए इसको जी। मैंने कहा कि मोदी मैजिक चला और सारी योजनाएं चली उसमें, खाली एक ही योजना नहीं चली। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली, आयुष्मान योजना भी चली। तो एक गुलदस्ता होता है योजनाओं का, उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना का भी था और इसलिए आप लोग ब्रांडेड करते हैं ज़बरदस्ती। तो कृपा करें, मतलब कि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई है। उधर तेलंगाना के पूर्व सीएम अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व सीएम केसीआर यशोदा अस्पताल में भर्ती हैं। फार्म हाउस में गिरने से उन्हें चोट आई है। बड़ी खबर, पूर्व सीएम केसीआर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल फार्म हाउस में
वो अचानक गिर गए, जिसके बाद उन्हें चोट आई है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर जो कि यशोदा अस्पताल में भर्ती हैं। फार्म हाउस में गिरने से उन्हें चोट लगी है। बड़ी खबर, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर यशोदा अस्पताल में भर्ती हैं। केसीआर के कूल्हे की हड्डी में चोट आई है। यशोदा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खबरें कि उन्हें गुरुवार आधी रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल रात एरावल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर वो गिर गए। केसीआर 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। फार्म हाउस में गिरने से चोट आई है तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की। मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। मोदी देश के हित में कड़ा रुख अपनाते हैं। मोदी की नीति भारत मॉस्को के संबंधों की गारंटी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है, व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।